भारद्वाज मुर्दाबाद 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 सरकारी नेता मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद लुट्टू टोला मुर्दाबाद 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 लुट्टू टोला मुर्दाबाद 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 निजीकरण हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद इंकलाब जिंदाबाद 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 प्रशासन जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 सरकारी नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम सुभाष देसवाल है जी। मैं महासचिव हूँ हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी, आज हमारा ये सांकेतिक धरना है 1 दिन का, और इसका मुख्य मुद्दा जो वेतन 3 और 4 महीने से लगभग 15-20 कम्प्लेक्स और इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्सों में नहीं मिल रहा है। 3 महीने तो मोस्टली हो गए हैं, 4 महीने भी कई कम्प्लेक्सों में हो गए हैं। इसके अलावा हमारा मेला का गिफ्ट का भी एक इशू है, LTC है, और भी देनदारियाँ उनको लेकर, और एक मुख्य मुद्दा हमारा है निजीकरण को लेकर के। लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, अभी बजट सत्र के दौरान भी जो घोषणा की है कि 5 कम्प्लेक्सों का निजीकरण किया जाएगा, और उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो जो निजीकरण में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी इसको घाटे में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार कह रही है घाटे में निजीकरण करेंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको 2 साल की एक्सटेंशन देने का काम सरकार करने जा रही है। जैसा हमें पता चला विश्वसनीय सूत्रों से, उसके खिलाफ ये धरना है। और वो अधिकारी जो जोनल अधिकारी हैं फरीदाबाद के, जो डिप्टी GM हैं, उन अधिकारी US भारद्वाज जी के अंडर ये लगभग सारा फरीदाबाद है, और इनके अंदर किसी भी कम्प्लेक्स में जहाँ वो है वहाँ कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। जो सेल होती है, कर्मचारी पूछते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, भाई हम इतना कमा रहे हैं, इतना काम है, वो पैसा जाता कहाँ है, वो अनाप शनाप किस तरीके से खर्च किया जाता है। इसका जो प्रूफ है, वो जो पीछे 2023-24 का ऑडिट हुआ है, ऑडिट सरकार ने जो किया है AG का ऑडिट, उसमें भी जिक्र है बाकायदा, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई जवाब तलब नहीं है या कोई एक्शन नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर के और अनैतिक कार्य हैं, तो उनकी जांच हो, और ऐसे अधिकारियों को क्यों एक्सटेंशन दी जाए। हम ये चाहते हैं, अगर एक्सटेंशन देनी है, 2172 सैंक्शन पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट लगभग 650 कर्मचारी बचे हैं, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित है, वर्कलोड ज़्यादा है, काम सही नहीं चल रहा, तो घाटे में इस नीतियों की वजह से पर्यटन विभाग जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि पॉलिसी बनाइए, भर्ती नहीं कर रहे, 20 साल से लगभग हो गए भर्ती नहीं कर रहे, तो सबको मौका दीजिए जो काम करना चाहता है। ऐसे क्यों ऐसे अधिकारियों को एक्सटेंशन देते हो? इस सबके विरोध में ये धरना है। कर्मचारियों में गुस्सा है, वेतन हमें मिल नहीं रहा। कितना समय हो चुका है जो आपको वेतन नहीं मिला है? हमको 3 महीने, जैसे कई कम्प्लेक्स, मेरा कम्प्लेक्स है उसमें 4 महीने से नहीं मिला, ऐसे भी कम्प्लेक्स हैं 3 महीने। तो कुछ कम्प्लेक्स हैं जहां सेल ठीक ठाक है, वो पर्यटन केंद्र अपनी जगह से पैसे अपने पास से दे देते हैं। बाकी मोस्टली जो कम्प्लेक्स हैं, 20 कम्प्लेक्स से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। और जो ये अधिकारी हैं, इनके किसी भी कम्प्लेक्स में वेतन नहीं मिलता है, और कोई ड्यूज नहीं देते किसी को। 3-3 साल हो गए जिनको रिटायर हुए, उनकी LTC नहीं दी, मर भी लिए लोग। तो ऐसा है, उसके लिए ये सब आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं विरोध है। ये इसमें कौन सी जो यूनियन है आपकी वो सम्मिलित है आज पूरे धरने में? देखो, ये हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ का धरना है, तो आज तो सांकेतिक धरना है, इसलिए हरियाणा टूरिज्म के ही जो फरीदाबाद जोन के हैं वो ज़्यादातर कार्यकर्ता साथी यहाँ आए हैं। और इसमें सर्व कर्मचारी संघ जो हमारा ढाल की तरह हमारे ऊपर है, उनके जो नेतृत्वकारी जो कुछ लोग हैं, नेता लोग 2-4 हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अभी ये सांकेतिक धरना है, आगे हम समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इसी तरीके से मैनेजमेंट का रुख रहता है, तो हम सर्व कर्मचारी संघ की मदद से, उनके सहयोग से आगामी अपनी मीटिंग सब स्टेट कमेटी की अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे, और उसमें आगे लंबे आंदोलन का जो हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार संज्ञान ले, इन सारी चीज़ों का समाधान करे। धन्यवाद। मैं राजवेल देसवाल, प्रेस सचिव SKS फरीदाबाद और पशुपालन विभाग में BLD के
पद पर हूँ। और आज हम यहाँ पर एसकेएस और पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे जो पर्यटन विभाग के कर्मचारी आंदोलनरत हैं उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। सबसे बात यह है कि विडंबना ये है कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहती है। जब सरकारी कर्मचारी अच्छे ढंग से सर्विस दे रहे हैं और सरकार को फ़ायदा भी हो रहा है, तमाम वीआईपी यहाँ रुकते हैं और तमाम सुविधाएं लेते हैं और फिर घाटे के टाइम पर कर्मचारियों के जिम्मे थोप देते हैं, तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो पीपीपी मॉडल कर रहे हैं, उसको कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम फ़ायदे में पहुंचा रहे हैं पर्यटन विभाग को, तो किस तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं उसका हम नहीं मानते कि वह सरकार सही कर रही है। उसके विरोध में हम ये धरना दे रहे हैं और ये धरना और बढ़ेगा अगर सरकार इस बारे में नहीं कोई निर्णय लेती, इसको रोकथाम नहीं लगाती। क्योंकि पहले भी सरकार ने कोशिश की है लेकिन हमने इसके खिलाफत की है, उसके खिलाफ आंदोलन किए हैं, तो सरकार ने दोबारा से कदम वापस खींचे। हम इस माध्यम से चाहेंगे सरकार अपने कदम को वापस ले और पर्यटन केंद्रों को जैसे कर्मचारी इस हिसाब से चला रहे हैं उसी तरीके से चलने दें, प्राइवेट ना करें। ये हमारा आज के माध्यम से अनुरोध है।